बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, आज मैं अपने द्वारा रचित कुछ पंक्तियाँ लेकर के आपसे जुड़ रही हूँ। वो पंक्तियाँ हमारे समाज को समर्पित करती हूँ, हमारे समाज पर ही आधारित हैं। शीर्षक है शादी अनुदान। एक टाइटल मैंने न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ा था, शादी अनुदान के इंतज़ार में बेटियाँ। उसी टाइटल को पढ़ते ही जो पंक्तियाँ मेरे मन मस्तिष्क में आईं, उन्हीं को लेकर के आज मैं उपस्थित हो रही हूँ। पंक्तियाँ निवेदन करूँ इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी और मेरे गुरुजी दोनों की ही दृष्टि में शादी विवाह, जो कि एक प्रेमपूर्ण संबंध है, वह एक उत्तरदायित्व है। विवाह मौज मस्ती नहीं है और उत्तरदायित्व उन्हीं के कंधों पर दिया जाता है जो उसके योग्य हों। इसलिए विवाह या शादी अनिवार्य ना होकर के समाज के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में लिया जाना चाहिए। समय के साथ युवा होते बालक और बालिकाएं जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के योग्य होते हैं, उन्हीं को विवाह के योग्य माना जाना चाहिए। किंतु जब बात शादी अनुदान की आती है, विशेष रूप से हमारा समाज कल्याण विभाग या हमारे समाज में बच्चियों की, बालिकाओं की जो कि विवाह योग्य अर्थात 18 वर्ष की उम्र तक आ चुकी होती हैं, उनके लिए शादी अनुदान की बात की जाती है कि किसी भी प्रकार उनका विवाह करवा दिया जाए, क्योंकि इस माध्यम से ही ये समझे जाने की प्रथा है कि वो बालिका अपने जीवन में, अपने घर परिवार में उसका सेटलमेंट हो गया है अच्छे से। किंतु यह सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, एक मनुष्य के रूप में उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी योग्यता की पहचान होनी चाहिए, उसे योग्य बनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो आज के समाज में जहां स्त्री और पुरुष दोनों को ही आर्थिक गतिविधियों में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सभी को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहां किसी के लिए भी शादी अनुदान की बात नहीं की जानी चाहिए। किंतु अगर हम उस समाज की भी बात करें जहां बालिकाएं, जहां स्त्रियां घर चलाती हैं और पुरुष का कार्य होता है अर्थ की व्यवस्था करना, बाहर जाकर के काम करना, अगर हम वहां की भी बात करते हैं तो भी कौन स्त्री चाहेगी एक ऐसे पुरुष से विवाह करना जो उसके भरण पोषण की व्यवस्था ना कर सके, या जो उसके स्वाभिमान का रक्षण ना कर सके, या उसके लिए प्रयासरत ना हो। किंतु यदि शादी अनुदान के माध्यम से एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, तो मेरे विचार से तो वो तत्काल ही उसके स्वाभिमान का वहीं पे हनन हो रहा है, उसे होने दे रहा है, उस रास्ते पर ही वो जा रहा है। तो ये मेरी दृष्टि में सर्वथा उचित नहीं है। किंतु आपका विचार क्या है, आप श्रवण करें इन पंक्तियों का और कमेंट के माध्यम से अपने विचार को आप अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि यदि मैं कहीं पर गलत दिशा में जा रही हूं तो हो सकता है आपके कमेंट के माध्यम से मैं उसमें सुधार कर सकूं। किंतु यदि मेरा विचार उचित है, जो कि मुझे उचित लग रहा है, जिसे मैं प्रेषित कर रही हूं, तो समाज को निसंदेह जागरूक होने की आवश्यकता है। इस दिशा में मैं अविलंब प्रेषित करती हूँ, पंक्तियां निवेदन करती हूँ। श्रवण करें, मनन करें, और यदि पंक्तियां आपको पसंद आती हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुबह ही मैंने अखबार उठाया, शादी अनुदान के इंतजार में बेटियों के खबर ने मुझे हिलाया। पता नहीं क्यों मैं अंदर से सहम गई थी, या फिर शर्म के पानी में नख से सिख तक मैं डूब गई थी। जरा रुकिए, आज फिर से मैं बेटियों के शोषण का राग नहीं आलापूंगी। आज फिर से सरकार को कटघरे में नहीं उतारूंगी।
तो बात समाज से होगी, मुलाकात समाज कल्याण विभाग से भी होगी। पहले बात बेटियों से किया जाए, आज फिर उनसे स्वाभिमान पर चर्चा तो किया जाए। हम बेटियां हर रोज स्वाभिमान और सम्मान का राग आलापते हैं, तो शादी अनुदान के नाम पर भीख की झोलियां क्यों फैलाते हैं? ओह, समझ गई। मजबूर हैं हम, समाज में गरीब हैं हम, मेरे परिवार को बेटी ना ब्याहने के ताने मिलते हैं, जिससे भग्न हृदय हैं हम। तो जरा रुकिए और यह भी सुनिए कि शादी बच्चों का खेल नहीं, मात्र कुछ घंटों का उत्सव नहीं। पूर्ण ऊर्जा और उमंग की अवस्था में दायित्व बोध की स्वीकृति है। समाज से लिया है जो अन्न जल संस्कार हमने, उस ऋण मुक्ति राह की प्रथम स्थिति है। इस पूर्ण ऊर्जा और उमंग की आयु में यदि हम अनुदान की प्रतीक्षा में हों, तो कैसे समाज के ऋण से उऋण होने की अपेक्षा भी हो? और स्वाभिमान की बात तो भूल ही जाओ, क्योंकि अनुदान के साथ स्वाभिमान नहीं आता। जीवन ऊर्जा और उमंग को निराशा और कमजोरी नहीं भाता। अब जरा समाज और समाज कल्याण विभाग भी बताए कि एक स्त्री शादी और शादी अनुदान की प्रतीक्षा में जीवन क्यों बिताए? क्या जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शादी? बिना विवाह क्यों है हर उपलब्धि आधी? मां पन्ना के त्याग से सराबोर इस चंदनी मिट्टी से उपजे हैं हम। फिर क्यों स्वाभिमान के लिए प्राण त्यागने वाले बीज से स्वाभिमान त्यागी बन उपजे हैं हम? एक और प्रश्न उठता है अक्सर, माना माता पिता को नहीं मिला अर्थ अर्जन का अवसर। किंतु क्या सच में विवाह के लिए अर्थ है जरूरी? और इतना कि देते हैं हम स्वाभिमान त्याग की भी मंजूरी। पूछना चाहती हूँ उस स्त्री से भी जो विवाह के लिए है प्रस्तुत, स्वाभिमान रक्षक के रूप में पति से पाणी ग्रहण को है जो उत्सुक। स्वाभिमान रक्षक के रूप में पति से पाणी ग्रहण को है जो उत्सुक। अनुदान से विवाह उत्सव स्वीकार, जो करेगा स्वयं स्वाभिमान का भक्षण, वह कल करेगा तेरे किस स्वाभिमान का रक्षण। ऐसे साथी से तो अकेले जीना भी अच्छा, ना जी सकें तो स्वाभिमान की चादर ओढ़ मर जाना भी अच्छा। समाज कल्याण विभाग, कृपया मुझे बताओ, समाज कल्याण का अर्थ मुझे समझाओ। हम मां पन्ना के त्याग की चादर ओढ़ पाएं तो होगा समाज कल्याण। हम राणा प्रताप के सम स्वाभिमान के बीज बो पाएं तो होगा समाज कल्याण। कण कण कर के रूप में एकत्र राजकोष राष्ट्र प्रगति में प्रयुक्त कर पाए तो होगा समाज कल्याण। कण कण कर के रूप में एकत्र राजकोष राष्ट्र प्रगति में प्रयुक्त कर पाए तो होगा समाज कल्याण। अशक्त वृद्ध और बच्चों का ध्यान रख पाए तो होगा समाज कल्याण। युवा ऊर्जा को त्याग स्वाभिमान धर्म से सराबोर कर पाए तो होगा समाज कल्याण। सनातन भारतीय संस्कृति का महत्व समझ पाए तो होगा समाज कल्याण। भारतीय विज्ञान का राष्ट्र प्रगति में प्रयोग कर पाए तो होगा समाज कल्याण। प्रत्येक हृदय में संस्कार भर पाए तो होगा समाज कल्याण। तो आइए संकल्प लें आज हम सभी कि हम जो भी टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से धन एकत्र करते हैं,
उसका हमारे राष्ट्र की प्रगति में प्रयोग करें और इसके लिए ही प्रेरित करें सभी को। इसका प्रयोग बच्चों की शिक्षा में किया जाए, इसका प्रयोग अशक्त जनों, वृद्ध जनों की सहायतार्थ किया जाए और अन्य अनेकों कार्यों में किया जाए, जिसके माध्यम से समाज कल्याण को हम प्रेरित करें, न कि शादी अनुदान के लिए। धन्यवाद।